हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइस जब बढ़े हैं उसके बाद ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग ट्रेवल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग परेशान हैं। इस वक्त जिस अड्डे के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से बसें पूरे पाकिस्तान में सफ़र करती हैं और इस वक्त भी हम लोग एक बस के अंदर मौजूद हैं। बसों के किराए का पता करेंगे, कितना किराया इस वक्त बढ़ गया, तकरीबन डबल के करीब कहा जा रहा है कि हो गए। जो लोग यहाँ पे टिकट खरीदने के लिए आए हुए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सिटी कराची से पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग ट्रेवल करते हैं। इस वक्त हम लोग ट्रांसपोर्टरों के पास मौजूद हैं, जो कराची से पूरे पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट सफर करती है। पूरे पाकिस्तान ये ट्रांसपोर्ट जाती हैं और हर सिटी के ऊपर हर सिटी में जाती हैं। इस वक्त किरायों का क्या सिचुएशन है, किराए की क्या सिचुएशन है पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद, और जो आपके पास सवारियां आती हैं, मुसाफिर आते हैं, वो क्या कहते हैं इतने ज्यादा जो किराए बढ़ गए एक साथ? अरे माँ चुदी पर ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मसला ये है कि जिस पैसेंजर से किराया का मांगो, जिस पैसेंजर को टिकट एडवांस दिया होता है, पहले हमारा किराया 7,000 रुपये चल रहा था। जब रात को एकदम डीजल बढ़ाया, पैसेंजरों से हमने 2,000 रुपये किराया इजाफी किए, मनसरे का 9,000 रुपया। जिससे बोलो भाई किराया दो, वो यही कह रहे कि भाई हमने पहले टिकट लिया। तो कोई जो है ना, कोई कैंसिल हो जाती हैं, भरी हुई गाड़ियाँ कोई खाली हो गई हैं, दो गाड़ियाँ मिस करके एक गाड़ी भेजी है। तो ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम के साथ भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के साथ भी हो रहा है। बहुत जुल्म और बहुत ज्यादती है ये तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले कराची से मनसरा टिकट कितने का था और अभी टिकट कितने का होगी? पहले 7,000 रुपया था एग्जीक्यूटिव क्लास का, अब जो है ना 9,000 हो गए। स्लीपर का पहले था 11,000, अब 14,000 रुपये हो गए जी। मतलब 7,000 रुपये से 14,000 रुपये हो गए? नहीं, 7,000 से 9,000 हो गए, 2,000 रुपया बढ़ गया। मतलब हर टिकट के ऊपर 2,000 रुपये बढ़ गए? एक पैसेंजर को एक सीट के ऊपर 2,000 रुपया किराया बढ़ गया। तो जब लोग आते हैं लेने के लिए टिकट, तो वापसी भी चले जाते हैं? मतलब 10 लोग आते हैं तो कितने लोग वापसी जाते हैं? सर अगर 10 लोग आते हैं, कम से कम जो है ना 7 लोग या 5 लोग चले जाते हैं जिनकी इस्तिताअत है। जो गरीब लोग ऐसे हैं वो सामान उठाते हैं, फैमिली को लेते हैं, वापस घर चले जाते हैं जी। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो 7 लोग वापसी जाते हैं और 3 लोग यहाँ पे टिकट खरीदते हैं? जी सर। तो यहाँ से कराची से मनसरा कितने किलोमीटर बनते हैं? 1700-1800 किलोमीटर है सर रास्ता, 1700-1800 जी जी। तो आपको लगता है ये ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है, ये इतनी ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, ये ख़त्म हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या ट्रांसपोर्टरों को लॉस होगा? क्योंकि जो मुसाफिर हैं वो भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, हर बंदा इससे परेशान है, कोई भी खुश नहीं है। इतनी ज़्यादा जो महंगाई हुई है, जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें ट्रांसपोर्ट चलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट चलाना, बहुत नुकसान हो रहा है। पहले गाड़ी मनसरे जाती थी, उसका 3 लाख रुपए का डीजल था, अब 4.5 लाख 5 लाख तक डीजल आएगा, सिर्फ डीजल का। बाकी टोल टैक्स भी जो है ना, आज से सुनने में आया कि 50% बढ़ गए। टोल टैक्स भी बढ़ गया। टोल टैक्स क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप क्या कहते हैं जो इतने ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े, इससे किरायों के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या असर पड़े? भाईजान मसला ये है कि लोग जो है ना, अभी हमारी गाड़ी लगी हुई है स्टैंड में, भरी हुई गाड़ी खाली हो गई है, लोग किराया ही नहीं दे रहे। लोग जो जाने वाले थे दूसरे सिटी, वो गाड़ी से ही निकल गए। हाँ, किराया ही नहीं दे, घर चले गए वापस। बोला हम लोग इतना किराया नहीं दे सकते। कौन दे सकते इतना किराया? क्यों? क्या हुई? देखें, किसी को शादी पे जाना होगा, किसी को फोतकी पे जाना होगा, किसी को अपने किसी ज़रूरी काम से जाना होगा, कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई जॉब के लिए, 100 मसाइल होते हैं लोगों के, और 100 काम होते हैं। तो अभी जैसे कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं कि गाड़ी से लोग उतर के जा रहे हैं, तो कितने मुश्किल हालात हैं और कितने सख्त हालात आ गए। आपको लगता है ये दोबारा हालात नॉर्मल होंगे? ये जब तक डीजल नीचे नहीं आता तो कौन जा सकता है? ये समझो फोतकी वाला बंदा जा सकते है, और इमरजेंसी वाला, और लोग तो नहीं जा सकते। और लोग कहाँ जा सकते हैं? समझ रहे हो? देखें, ये सिचुएशन है। ट्रांसपोर्टरों से बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्या असर पड़े। आप लोग बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जब से ईरान और अमेरिका जंग अगर ये ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि अगर ये 2 मुल्क जो लड़ाई कर रहे हैं इस वक्त, ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल सस्ता है और ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत है, इसके बावजूद ईरान पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं और ईरान के अंदर पाकिस्तानी 12 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहे हैं। 12 रुपये लीटर, ये आपने बात याद रखी है। 12 रुपये लीटर ईरान के अंदर मिल रहे हैं और ईरान पूरा अपना पेट्रोल की जो ज़रूरियात है खुद पैदा करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। और अमेरिका भी अपना पेट्रोल और डीजल खुद पैदा करता है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन दोनों कंट्रियों को तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जो एशिया की दूसरी कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, जापान, कोरिया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस एकदम इतने ज़्यादा बढ़ गए। आप टिकट यहाँ पे खरीदने के लिए आए हुए हैं या किस लिए आप आए हुए हैं? क्या कहेंगे इतना ज़्यादा जो इस वक्त क्राइसिस आ गए? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ट्रैवल के लिए ही आया हूँ, मेरे साथ फैमिली खड़ी है, बच्चा है और मेरी बीवी है साथ, और मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरी इमरजेंसी छुट्टी हुई है, इमरजेंसी जाना था मैंने इस्लामाबाद। तो मैं तो पुराने हिसाब से आया था, जैसे कि पुराना 5,000 में, 6,000 में या 4,500 में सीट हो जाती थी, जबकि आज 9,000 रुपये में एक
जो 9,000 पे 5,000 रुपए वाला टिकट 9,000 का हो गया, 4,500 में पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, डबल हो गया प्राइस। वही सीट अब 9,000 में हो गई है, जबकि मेरे पास अब 2 सीटों के लिए किराया ही नहीं बच रहा, तो आपका बजट आउट हो गया। बजट बिल्कुल आउट हो गया है। इवन कि मैंने जो बच्चों के खाने पीने के लिए खर्चे के लिए पैसे रखे थे वो भी डाल के मेरे पास सीट नहीं पूरी हो रही। हालात ये हो गए हैं, तो मैं तो खुद परेशान हूँ कि एकदम से इतना किराया, ये 9,000 स्लीपर का किराया था, स्लीपर इतने में जाती थी जिसका सीट का किराया ये इतने में ले रहे हैं। जगह इकोनॉमी क्लास है, हाँ जी, जगह इकोनॉमी क्लास के प्राइस बढ़ गए बहुत ज्यादा, और बिजनेस क्लास के तो जाहिर है अफोर्ड कोई कर भी नहीं सकता, सोचना भी बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि किराए डबल हो गए, डबल किराए इस वक्त हो गए। और इससे सिर्फ जो ट्रेवल कर रहे हैं वो परेशान नहीं है, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, ट्रेवल करने वाले भी परेशान है, हर इंसान इससे परेशान है, हर इंसान इसकी वजह से परेशान हो गया। मजबूरी है ना, ये बेचारे भी तो फ्यूल पे चलेंगे ना, इन्होंने भी तो फ्यूल डलवा के जाना है, इनको भी नहीं हम कुछ बोल सकते। हर बंदा अपने सर्वाइवल की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया हर बंदे के लिए। अब क्या कहेंगे, देखें जैसे आप कह रहे हैं आपका बजट आउट हो गया, इस तरह हजारों लोग अफेक्ट हो गए। ये ट्रंप ने जो व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में फैसला लिया जंग करने का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्राइसिस है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस है, तो क्या समझते हैं ट्रंप का जो फैसला है ये कैसा फैसला है? देखिए, हमने किसी को तो ब्लेम नहीं करना, हर कंट्री के जो मुखिया हैं वो तो अपने अपनी आवाम के लिए ना सर्वाइवल के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने अपने तौर पे देखना है, हमने अपने तौर पे देखना है। हमारे ऊपर जो एकदम से ये जो इतना फ्यूल का इन्होंने बजट आउट कर दिया है, हम तो अपनी गवर्नमेंट को देखेंगे। अगर हम ट्रंप को लेके चले, उसने तो अपनी इकोनॉमी के मुताबिक सोचना है, उसका फैसला तो अपने मुताबिक है, वो तो अभी भी अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो इन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे अगर यही हालात जंग के हमारे ऊपर आ जाए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हालांकि देखें जो दो कंट्रियां इस वक्त लड़ाई कर रही हैं, यूएसए और ईरान, वो अपना पेट्रोल और डीजल खुद प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जिनकी जंग लगी है वो तो अभी भी अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे ऊपर जंग है भी नहीं, हमारे हालात ये हो गए, तो अगर हमारे जंगी हालात बन जाएंगे फिर तो भूखा मार देंगे हमें ये। मगर क्यों? तो ये सिर्फ एक इस चीज को निशाना बना के पेट्रोल डीजल की प्राइसों को ऊपर ले जाना, इसमें से अपना ही हिसाब पूरा करना, ये भी गलत है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, ये कैसा डिसीजन है? मैं तो देखता हूँ कि ये एक जंगी हालात को एक निशाना बना के अपना बीच में से जो है ना वो अपना बजट निकाल रहे हैं बीच में से। आज आपने टिकट कितने का खरीदा और ये टिकट पहले कितने का था? जी, हमने जो आज टिकट खरीदा वो तकरीबन 9,000 साढ़े 9,000 रुपए का था। 9,000 रुपए का? जी जी, जो टिकट हम इससे पहले 5,000 साढ़े 5,000 का हम सफर करते थे, इंतहाई मजबूरी की हालत में हमने जो है ना 9 साढ़े 9,000 का खरीदा है। हम वज़ीर आज़म साहब से कहते हैं कि भाई आप पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में ज़रा नज़रसानी करें, और आपको अल्लाह का वास्ता इन गरीब पे, ड्राइवरों पे, बस मालकान पे आप थोड़ा सा रहम करें, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका इतना बड़ी महलें नहीं होती हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके छोटा छोटा कारोबार होता है, तो इससे इतना प्रॉफिट नहीं होता है, बस इनका इतना होता है कि महीने का गुजर बसर होता है। आपको क्या लगता है जो ट्रांसपोर्ट के किराए इतने ज्यादा बढ़ गए, इसकी वजह से लोग तो सफर करना ही बंद कर रहे हैं? अभी एक ट्रांसपोर्टर से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग ने जब जैसे मुसाफिरों को बस के अंदर बिठाया तो इतना ज्यादा किराए इसके हाई थे कि लोग बाहर निकल गए, महंगाई की वजह से, टिकट ज्यादा होने की वजह। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। तो टिकट आज खरीदे आपने, ये टिकट आपने पहले कितने का खरीदा था और अभी कितना इस वक्त एक टिकट के ऊपर प्राइस बढ़ गया? एक्चुअली पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से मैं लास्ट वीक इस्लामाबाद से आया था कराची, तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार किराया होता था, अब वो किराया बढ़ के 14 से 15 हज़ार रुपये बढ़ गया है। तो देखा जाए तो कीमतों में तो डबल हो गया प्राइस, निफ्स फर्क पड़ चुका है प्राइजेज में। तो बहुत महंगाई हो गई है, इसकी वजह से अभी सिर्फ किरायों में इतना फ़र्क पड़ा है, तो इससे देखा जाए तो बाकी जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसमें कितना अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारी ज़रूरियात की चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड होती है पेट्रोल के साथ। तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ेगी, और अगर देखा जाए तो पेट्रोल की प्राइसेस कम भी हो जाएं, तो क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि पेट्रोल की प्राइसेस कम भी होती है तो बाकी जो चीज़ें ज़रूरियात की चीज़ें बढ़ चुकी हैं वो कम नहीं होनी उन्होंने, अगर कम होती भी है तो बहुत कम, थोड़ी ऐसे ही है। तो ये एक महंगाई का बहुत बड़ा एक सैलाब आने वाला है, और आम आवाम जो जिसकी पहुंच थी सूखी रोटी खाने तक की पहुंच थी, वो बेचारा अब उससे भी पिस चुका है, और बाकी जो मिडिल क्लास तबका था वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया है, और जो ऊपर जो आपकी जो लग्जरियस आवाम थी, जो ये जो अवानों में बैठे हुए थे लोग थे, अब ये अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ कारोबार करने वाले सारे कुछ यही लोग हैं। ट्रंप ने जो ईरान के खिलाफ जंग करने का फैसला किया है, इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया, एशिया को तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ज्यादातर एशिया की ट्रेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती थी, पूरी दुनिया को इस वक्त ट्रंप ने परेशान करके रख दिया। क्या कहेंगे इस पे? एक्चुअली वो कहते हैं कि जब एक मोहल्ले का एक जो सरदार होता है ना,
जब पहले तो वो दबदबे से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, अब जब चीज़ें उसके कंट्रोल से आस्ते आस्ते निकलती जाती है ना, तो तब वो चाहता है कि मेरा कंट्रोल बरकरार है, तो वो उस जिस हिसाब से अपोजिशन होती है उस हिसाब से उसको क्रश करने की कोशिश करता है। अब उसको मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो अब ईरान की सूरत में या उसको काफ़ी जो जिस तरह साहब हुआ है उनका अक्सा वाली साइड पे, अब उनको इतनी सख्त अपोजिशन मिली है कि अब अमेरिका का कंट्रोल पूरे खित्ते में ख़त्म होने वाला है। अब जैसे जैसे उसका कंट्रोल ख़त्म होने वाला है तो वो कंट्रोल को बचाने के लिए अपनी हर जोर लगाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा यहाँ पे कंट्रोल बरकरार है। पहले अमेरिका को आपने कभी देखा, पहले अमेरिका खुद किसी जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, कभी डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व नहीं होता। खुल के इस तरह बातें भी नहीं करते थे कि हम लोग दूसरा कंट्री के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, इस तरह की बात। अब वो एक ना सूखी किस्म की चवलियां मारे जा रहे हैं, उसका कंट्रोल बिल्कुल खित्ते में खत्म हो चुका है और एक नया वर्ल्ड आर्डर आने वाला है जो कि खित्ते में नई तरह से एक नया वर्ल्ड आर्डर लेके चलेगा। आपको क्या लगता है अमेरिका चिप्स मांग रहा है, इस जंग को हार रहा है या जीत रहा है? क्या समझ? ये नजर आ रहा है कि अमेरिका ये जंग ऑलरेडी हार चुका है। जब फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले के चौधरी को अपनी बात मनवाने के लिए डिफरेंट ममालिक से रिक्वेस्ट करनी पड़े कि आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करके वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको खुलवाएं, तो रिक्वेस्ट करके तब भी नहीं खुल रही, तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका ये जंग ऑलरेडी हार चुका है। अब वो अपने आप को सेफ साइड खेलने के लिए कुछ कठपुतली गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि नाम ले जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी, कुछ दूसरी जो डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, जैसे अरब जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ अपने मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमारा साथ दें, तो किसी तरह मुझे एक सेफ साइड मिल जाए ताकि पता चले कि मेरा दबदबा दुनिया में अभी तक बरकरार है। बट करंटली सिचुएशन में ऐसा नजर आ रहा है कि अमेरिका का इस खित्ते में दबदबा बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है अमेरिका को कौन रिप्लेस करेगा, चाइना करेगा या कोई और कंट्री आएगी? क्योंकि अमेरिका के बाद तो चाइना ही नजर आ रहा है। अमेरिका की सुपर पावर को कौन कंट्रोल करेगा अगर अमेरिका लूज कर गया? क्योंकि जाहिर है अमेरिका इस वक्त लूज कर रहे हैं, हर जगह पे लूज कर रहे हैं। जब आप अपने मुंह से कोई बात नहीं मनवा पाए, आपको ताकत से मनवानी पड़े, इसका मतलब आप लूज कर रहे हैं। जी, आपकी सॉफ्ट पावर तो खत्म हो गई है ना? एक्चुअली अभी बिल्कुल अमेरिका की पावर खत्म हो गई है। अमेरिका अभी करंटली तौर पे दुनिया में मकरूज है, चाइना का बहुत बड़ा मकरूज है, रशिया में उसने कर्ज देने, और अमेरिका की अभी जितनी थोड़ी बहुत जो पावर है वो डॉलर की वजह से है, क्योंकि ऑयल की पूरी ट्रेड डॉलर में हो रही है। और जैसे ही ये अगर ये ऑयल चाइना ने अभी शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा कि ईरान ने भी शुरू किया कि ऑयल की ट्रेड किसी ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से करनी है तो वो चाइनीज़ युआन के साथ पे करके वो गुजार सकता है। जैसे ही अगर कोई पूरी दुनिया में, जैसे सऊदिया है, इराक है, सऊदिया है, साथ में कतर है, बहरीन है, अगर ये ऑयल की ट्रेड डॉलर से खत्म कर देते हैं तो, क्योंकि अमेरिका डॉलर के बलबूते के ऊपर सुपर पावर बना हुआ है, तो एग्जैक्टली चंद दिनों में आप देखेंगे अमेरिका बिल्कुल गिर जाएगा, खित्ते में उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही अमेरिका बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अभी भी अमेरिका की आप मार्केट देखें, वहां पे अमेरिका में इन्फ्लेशन देखें इतनी ज्यादा हो गई है। अमेरिकन अवाम, क्योंकि अमेरिकन अवाम अभी एक्चुअली सड़कों पे आई हुई है। आप उसके सेनेटर्स देखें जो दूसरी आपकी रिपब्लिकन से हैं या डेमोक्रेट्स हैं, वो अब खुल के सामने आ रहे हैं कि यार ये जो जंग लड़ी हुई है ये हमारे खिलाफ है और हम इससे बहुत नुकसान हो रहा है, खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है अमेरिकन मार्केट के। आप एप्पल के स्टॉक उनको हो रहे, उन्होंने उनका डिसीजन है, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया को क्यों सजा मिल रही है? अभी आपको भी इसकी सजा मिली है, ट्रंप ने ओवल ऑफिस में फैसला लिया, इसका हर इंसान के ऊपर असर क्यों पड़ रहा है? एक्चुअली अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान में देखा जाए, ईरान में पेट्रोल जंग लगी हुई है, ईरान में लगी हुई है। अब ईरान में लगी हुई है और ईरान से जो चीन में ऑयल जाता है वो डिफरेंट, वो तो जाता ही सिर्फ उसी रूट से ना। पाकिस्तान में जो ऑयल जाता था वो तो डायरेक्ट चाइना के तुर्खम बॉर्डर के जरिए आपके पास ऑयल आ रहा था, ईरान स्मगल हो रहा था, सॉरी मैं स्मगल का लफ्ज यूज करूंगा, आपका तकरीबन 40% ऑयल ईरान से स्मगल होके आ रहा था। तुर्खम से नहीं आ रहा था, वो ईरान बॉर्डर से। जी वो ईरान बॉर्डर से आ रहा था, तुर्खम तो अफगानिस्तान वाला कौन सा बॉर्डर है ईरान के साथ, मेरा नाम नहीं आ रहा, उस बॉर्डर से आ रहा था, वो स्मगल होके आ रहा था। अब एक्चुअली अगर तफ्तान बॉर्डर सॉरी, अब देखा जाए तो जो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, वहाँ की फ्यूल प्राइस तकरीबन 10 to 20% फ्यूल प्राइस में इंक्रीज आया। बट पाकिस्तान में देखा जाए तो 50% फ्यूल प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गई है। अच्छा, आपको पता है इंडिया के अंदर प्राइस नहीं बढ़ी इतनी जितनी पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है, बहुत मामूली सी प्राइस बढ़ी है। तकरीबन हमें 15 से 20 रुपए का फर्क आया है इंडिया में। अब हमारे यहाँ तो 50% प्राइसेस इंक्रीज करके लेके जाते हैं, डबल हो गई है। तो ये सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को इस बात पे सोचना चाहिए कि यार हम आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में ये भी देखा जाए तो ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ही नहीं जो आवानों में बैठे हुए हैं, इनको आवाम की कोई परवाह ही नहीं है, आई जाओ और खाई जाओ, बस यही हिसाब। क्या कहते हैं आप यहाँ पे बस अड्डे के अंदर मौजूद हैं, आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़े और आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये माशाल्लाह गाड़ी मेरी अपनी है, तो जिस वजह से 65,000 रुपये के पर डे एक साइड पे फर्क आ गया डीजल पे। पहले एक ट्रिप पे आप कितना खर्चा करते थे और अभी कितना खर्चा आपका आ रहा है? तो मेरा पहले एक ट्रिप पे जो खर्चा था
जो टोटल डीजल का खर्चा था 2,90,000 रुपया, अभी 4.5 से ऊपर हो गया, जिसमें 4.5 से 1,60,000 रुपये का फर्क पड़ गया। पैसेंजर को हमने यही बोला है आपके ऊपर कोई बजट नहीं पड़ेगा, कोई वो नहीं होगा आपको, फिर भी हमारी हज़ारा मूवर पे, ये जो हज़ारा मूवर वाला बोर्ड है इस पे आपको हम लोग रिलीफ दे सकते हैं। आपका किराया पर पूरी सवारी होने की वजह से जो है बोलते हैं स्लीपर 14,000 15,000 नहीं, हमारा किराया वही 11,000 रुपये होगा। पहले जब ये डीजल के प्राइस बढ़ने से पहले आपका क्या किराया था और अभी क्या किराया, ऑनेस्ट बात करनी है। नहीं, अल्लाह के सामने हम लोग 12 भी लेते थे, 11 भी लेते थे। अभी हमारा जो है ना बजट जो भी हुआ है वो हम पे पड़ा है, अवाम पे तो नहीं होगा ना। हमारा किराया फिर भी जा रही है अभी बादशाह अल्लाह ताला, वही किराया आप ले रहे हैं, वही लेंगे। तो आप इसको कैसे, आप बिजनेस अपना कैसे रन करेंगे और कैसे ये अफोर्ड करेंगे? आप पेट्रोल की जो डीजल की प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गई है, या आपके अफोर्ड नहीं कर सकेंगे आप थोड़े टाइम के बाद? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है जिस टाइम पे गाड़ी दोनों साइड से फुल आएगी 11,000 रुपये में अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मजदूरी भी होगी, फायदा